हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो सिलिकॉन्स हैं उनके किस प्रकार से बनाते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ द सिलिकॉन्स हैं उस पर हम बात करेंगे। या हम इसको बोले सिंथेसिस। ठीक है, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से जब हम सिलिकॉन्स को बनाते हैं तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स। ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमने मैथिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया था और इसको हमने सिलिका के साथ में गर्म किया था। कॉपर हमने कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स हैं उनका हमें मिक्सर प्राप्त हुआ था। देखिए इस प्रकार से ट्राई ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड, डाई मैथाइल सिलाइल क्लोराइड, डाइक्लोराइड प्लस इस प्रकार से प्लस डॉट 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 डॉट। हमें विभिन्न प्रकार के, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स। ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स। तो ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, इस पे हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। इंटरमीडिएट स्पीसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन इंटरमीडिएट स्पीसीज से हम अल्टीमेटली किस प्रकार से सिलिकॉन का निर्माण करते हैं। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स हैं इनका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स। ओके, इनका हाइड्रोलाइसिस इस प्रकार से करेंगे। देखिए, अब इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राई ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड या हैलाइड के बारे में। इनका देखिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखिए ट्राई ऑर्गेनो सिलिकॉन जो हैलाइड है वो इस प्रकार से होगा। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या निर्मित होगा, इस प्रकार से सिलेनोल का निर्माण होगा। इसको हम बोलते हैं सिलेनोल। ओके, अब देखिए ये जो सिलेनोल बना है ये दूसरी जो सिलेनोल इकाई है उसके साथ में संघनित होगा और इस प्रकार से H2O बाहर निकलेगा इसमें से और क्या बनेगा, सिलिकॉन बनेगा। ये इस टाइप का सिलिकॉन है कि इसमें चैन न तो इधर बढ़ रही है न इधर बढ़ रही है, यानी यहीं पे स्टॉप हो गई है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, डाई ऑर्गेनो सिलिकॉन जो हैलाइड है उसका हाइड्रोलाइसिस हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए डाई ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड इस प्रकार से होगा। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, इस प्रकार से। यहां पे देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो एल्किल ग्रुप है उसको हम
ऊपर और नीचे शो करेंगे और जो OH ग्रुप है वो इस प्रकार से। तो ये भी एक सिलिकॉन कंपाउंड है, लेकिन जब हम इसके समीप और दूसरी इकाइयां पास में लेकर के आते हैं तो देखिए इसमें किस प्रकार से कंडेंसेशन होता है। देखिए यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, ओके। और इस प्रकार से देखिए आप H2 बाहर निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। इस प्रकार से देखिए ये जो चैन है वो इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी और ये जो N है वो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जितने हम इसमें मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से इसका चैन का जो प्रोपगेशन है वो आगे होता चला जाएगा। तो देखिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनोसिलिकॉन्स के जो हैलाइड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो सिलिकॉन्स हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। तो ये देखिए चैन के रूप में आगे प्रोपगेट हो रहा है। ये 2D टाइप का है, 2D टाइप का जो सिलिकॉन है वो कहेंगे। आगे देखिए अगर हम तीसरे केस की बात करें तो तीसरा केस है मोनो ऑर्गेनिक या मोनो ऑर्गेनो सिलिकॉन, मोनो ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इस प्रकार का सिलिकॉन प्राप्त होगा। ठीक है। तो जब हम विभिन्न प्रकार की जो इकाइयां हैं उनको एक दूसरे के समीप व्यवस्थित करेंगे तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और कंडेंसेशन की प्रोसेस के परिणाम स्वरूप हमें त्रिविमीय टाइप का जो कंपाउंड है, बहुलक है, वो हमें प्राप्त होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें त्रिविमीय स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार की हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ठीक है। तो देखिए यहां पे ये जो है त्रिविमीय सिलिकॉन का निर्माण हो रहा है और ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है ये दो चैन के बीच में लिंकिंग का काम कर रहा है, जिससे ये आपस में इकाइयां जुड़ती चली जाती हैं और एक त्रिविमीय बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे अगर हम इनका जो स्ट्रक्चर यूनिट है उसकी बात करें तो जो ट्राई ऑर्गेनो जो सिलिकॉन हैलाइड्स हैं उससे इस प्रकार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्राप्त होता है। डाई ऑर्गेनो से हमें प्राप्त होता है इस प्रकार का, और ट्राई जो मोनो ऑर्गेनिक है उससे हमें प्राप्त होता है इस प्रकार।
ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे बाइंडिंग साइड है वो एक ही है, तो इसका जो प्रोपगेशन है वो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन दूसरा जो इकाई है इसके साथ में बाइंड करते ही ये जो चैन है यहीं पे रुक जाएगी। इसमें आप देख रहे होंगे चैन इधर भी प्रोपगेट कर सकती है, इधर भी प्रोपगेट कर सकती है, दोनों साइड में, ठीक है। और तीसरे केसेस में देखिए चैन यहाँ पे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जो प्रोपगेट कर ही रही है, साथ में इधर भी प्रोपगेट कर सकती है, यानी इसका जो बहुलक का है वो त्रिविम विस्तार हो सकता है तीसरे केस में। ओके, तो ये था किस प्रकार से हम सिलिकॉन्स का निर्माण करते हैं। मध्यवर्ती जो सिलिकॉन्स के जो हैलाइड्स हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स हैं, उनके हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स हैं उनसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो सिलिकॉन्स हैं उनका हम निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम ये जो सिलिकॉन्स हैं इनका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो डिस्कस करेंगे कि जो सिलिकॉन है वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज की वजह से इनकी जो उपयोगिता है वो किन किन क्षेत्रों में होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी पदार्थ के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं किसी भी पदार्थ की, उन प्रॉपर्टीज का संबंध सीधे सीधे किससे होता है, बॉन्डिंग से होता है। जिस पदार्थ में जिस प्रकार की बॉन्डिंग होगी उस पदार्थ की उपयोगिता या उस पदार्थ के जो गुण हैं वो उसी टाइप के होंगे, और जिस पदार्थ में जिस टाइप के गुण होंगे उस पदार्थ की वैसी ही उपयोगिता होती है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज है उसका संबंध बॉन्डिंग से है, और जो उस पदार्थ की जो यूटिलिटी है उसका संबंध प्रॉपर्टीज से होता है। ओके, तो इन सिलिकॉन्स में जो SiO SI प्रकार की जो इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बंध है वो एक मजबूत प्रकार का होता है। तो इस बंध की प्रकृति के आधार पर ही हम इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, उपयोगिता है, उसके बारे में अगले वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।